हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशीस्मद भक्त ऐसे भक्त वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग शुद्ध भक्ति की क्या लक्षण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, शुद्ध भक्ति का जो मतलब है ये होता है कि ये कपिल देव ने अपने माता जी से कहा है, ये माता जो मेरे शुद्ध भक्त है और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन में मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। खाली उनको सेवा से मतलब है और बाकी कोई मन में कामना नहीं रहती है। यहाँ तक कि वो मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। मतलब कपिल देव जो थे भगवान के रूप थे और उनकी जो माता थी उन्होंने अपने माता जी से कहा था कि ये जो भाव भक्ति है, इसीलिए कोई भाव भक्ति है जो भक्त कोई भी इच्छा नहीं करता है अपने भक्ति के बारे में, कुछ फल की प्राप्ति हो, कुछ मिले, अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान या अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान, ये जो है तो वो हिसाब से हर व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि हमें कौन सी भक्ति करनी है और क्या है। तो वो हिसाब से वो कोई अपेक्षा नहीं करता है। तो अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति रुत्तम। और दूसरी बात यह है कि सर्वपाधि विनिमुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मतलब भक्ति का अर्थ समस्त इंद्रियों के स्वामी
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना। भक्ति का अर्थ क्या है? अपने भगवान के भक्ति में अपने सारी इंद्रियों को लगाना। और जब आत्मा भगवान की सेवा करता है तो उसके दो गौण प्रभाव होते हैं। जब आत्मा भगवान की सेवा मन से करता है, तन मन धन एकनिष्ठ से, तभी मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। भगवान की सेवा का एक लाभ क्या होता है कि मनुष्य भौतिक उपाधियाँ क्या है? पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, परिवार, लैंगिक उपभोग, ये उपाधि जो है उससे मुक्त हो जाता है। और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मूलन ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मतलब भक्ति में रुचि तभी उसको मिलती है। तो इसीलिए कपिल देव जी माता जी को कहते हैं कि जो मेरी सेवा करते हैं, जो भक्त, वो मेरे धाम में मेरे साथ में भी रहने की याचना नहीं करते हैं। और इसीलिए भक्ति के मुक्ति के 5 प्रकार है। भक्ति से मुक्त होने के 5 प्रकार है। जो शुद्ध भक्त होता है, जो भाव भक्ति में तल्लीन रहता है और कभी मतलब उत्तम भक्ति करता है, वो कभी भी भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन वो भक्ति के 5 प्रकार कौन से हैं? भगवान से तदाकार होना, म्हणजे इसको बोलते हैं सायुज्य भक्ति। भगवान के साथ उसी लोक में रहना सालोक्य भक्ति। और भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य भक्ति। भगवान की ही तरह मुनि ऐश्वर्य का भोग करना साष्टी भक्ति। और तथा भगवान के संगी रूप में रहना सामीप्य भक्ति। और तो ये 5 प्रकार जो है भक्ति के। तो भक्त भौतिक इंद्रिय को ठुकराता ही है। वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता। मतलब ये मुक्ति जो है 5 प्रकार की है। कौन सा? सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। लेकिन 5 प्रकार की जो मुक्ति होती है उसमें से मुक्ति की कामना भक्त नहीं करता है। वो भगवान की प्रेममय सेवा करके संतुष्ट रहता है और वही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ये 5 मतलब मुक्ति से जो कोई अपेक्षा नहीं करता है और सेवा भाव का ही मन में विचार रखता है और भगवान किससे प्रार्थना करता है, वही शुद्ध भक्ति है। दूसरी बात, कपिल देव अपने महा से कहते हैं कि शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन ऐसा हुआ है कि प्रारंभिक लक्षणों को परिभाषित किया गया है कि भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने विविध शास्त्रों के साक्ष्य में समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है वो इसमें बताया है। क्योंकि आदमी बोलता है कि मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन उसके लक्षण क्या है वो उसमें बताया। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। क्या देती है? अविलंब राहत देती है। उसको क्लेशग्नि भक्ति कहते हैं। दूसरी बात, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली होती है, उसको बोलते हैं शुभदा भक्ति। उसके बाद शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली होती है, उसको बोलते हैं सादरानंद विशेष आत्मा भक्ति। चौथा नंबर में शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं सुदुर्लभ भक्ति। और शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते, उससे कहते हैं मोक्षल भूता भक्ति। और 6वें नंबर में शुद्ध भक्ति
कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, उसे बोलते हैं श्री कृष्णाकर्षिणी। ये कृष्ण के सर्व आकर्षक है कृष्ण। इसलिए सभी कृष्ण भगवान के जो नाम है, करोड़ों नाम है, उसमें ये जो कृष्ण ये जो नाम है यह सर्व आकर्षक है। और किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करते हैं, और इसी वजह से जो शुद्ध भक्ति में आता है तो उसमें उसको मतलब आकृष्ट करते हैं, अपने पास लेते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान से भी मतलब बलवती म्हणजे बलशाही है। और वो सबसे मुख्य बात वो अंतरंगा शक्ति है। क्या होता है कि लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने के बाद लोग क्या बोलते हैं, देखो मैं जब से भक्ति में आया हूँ ना मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरे घर में किसी के साथ जमता नहीं, मेरे घर में सब मेरे को ऐसा बाजू में करते हैं, जैसा कि कोई कचरे में फेंक देते हैं ना वैसा करते हैं। मेरा कोई काम ही नहीं होता है, और खाली मेरे को लगता है चैंटिंग करूँ, भगवान के मंदिर में जाके बैठूँ और हरिनाम संकीर्तन में आनंद ले लूँ, यही लगता है। तो इसी भाव से उस भक्त ने यही समझना चाहिए कि मेरी जो भक्ति है भगवान को प्रसन्न है। तो वो भगवान को प्रसन्न होते, भगवान क्या बोलते हैं, जब मैं किसी भक्त को मेरे पास लेता हूँ, बुलाता हूँ या उसको भक्ति प्राप्त कर देता हूँ, तो मैं उस भक्त से आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ बाजू में करता हूँ। पहला उसका काम धंधा जाएगा, दूसरी बात उसके घर वाले उसको तुच्छ करेंगे, उसके बाद उसका नुकसान हो जाएगा, उसकी नौकरी छूटेगी, उसके बाद उसका कोई बिजनेस रहेगा फ्लॉप होएगा, उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उस भक्त को ये क्यों हो रहा है ये समझना चाहिए कि मैं अगर शुद्ध भक्ति के तरफ चल रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे भगवान से भक्ति अटैच हो गई, और मेरे से जो भौतिक सुख है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो ये माया जो है जो नहीं है, उसको हम पाने के लिए दिन रात मेहनत करते, वो माया आहिस्ता आहिस्ता बाजू हो रही है, और मुझे भगवान इनसे थोड़ा थोड़ा बाजू करके अपने पास बुला रहा है। ये खुद को समझना आना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, यार मेरा नुकसान हो गया, भक्ति करके फ़ायदा क्या है, तो इसमें मज़ा नहीं। भक्त का मतलब ये होता है किसी की अपेक्षा नहीं है, करना चाहिए। इसीलिए क्या कहा गया है कि कभी भी व्यक्ति कोई भी चीज़ की अपेक्षा करता है तो उसको सक्सेस कैसा मिलेगा मुझे बताओ। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं कि जब भी भक्ति में प्रगति होती है तो उसको कैसे मालूम पड़ेगी, तो भक्ति में प्रगति तभी हो मालूम पड़ेगी अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। तो उत्तम भक्ति तभी होती है तो जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से, मतलब जितनी इच्छा मन में है इच्छाओं से अद्वैत दर्शन प्राप्त ज्ञान सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। मतलब सब बाजू में करना चाहिए और एक कोई अपेक्षा नहीं करके अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान सकाम कर्म से रहित होना जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। मतलब कोई भी इच्छा नहीं करके भगवान की जब सेवा होती है वही उत्तमा भक्ति कहते हैं। तो वही हमें जब शुद्ध भक्ति के तरफ खींचा जाता है तभी हमारे से जो हमारी इच्छाएं है वो आहिस्ता आहिस्ता बाजू करते। देखिए जैसे कि महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज जो थे, वो तुकाराम महाराज क्या करते थे, कुंभार का काम करते थे। कुंभार का काम करते वक्त वो हमेशा भगवान का नाम कर लेते थे।
राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि करते थे। वो कुछ भी हो जाए, औरत को ऊपर ध्यान नहीं, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं, खाली अपना भजन कीर्तन में दंग। उनके अंदर कोई अभिलाषा नहीं थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसके मिसेस को बहुत अभिलाषा थी। बाजू वाले ने ये लिया, बाजू वाले के पास ये आया, मेरा आदमी कुछ नहीं कर रहा है, खाली भक्ति भक्ति से किसका पेट भरा है, सब भूखे मर रहे हैं, घर में कुछ नहीं है, देखो सब बर्तन टनटनाट है, ऐसा बोलती रहती, उसको डांटती रहती। लेकिन इसका मन कभी भी विचलित नहीं होता था। वो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ महाराज की जय, ऐसा कीर्तन करता रहते थे और लोगों को बुला के भगवान के बारे में प्रवचन देते थे। तो इस बेसिस पे जब वैकुंठ से विमान आया उनको लेके जाने के लिए, क्यों आया? क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और वो एकनिष्ठ भक्त थे। उनकी उत्तम भक्ति में रागानुगा भक्ति वजह से वो कोई अपेक्षा नहीं कर रहे थे, मुझे मैं भक्ति कर रहा हूँ इसके लिए मुझे भगवान ने पैसा देना चाहिए, गाड़ी देना चाहिए, प्रॉपर्टी देना चाहिए, बंगलोज देना चाहिए, मैं विमान से घूमना चाहिए, मेरा बिजनेस 1 नंबर पे जाना चाहिए, सब बिजनेस मैन से ऊपर मेरा नाम रहना चाहिए, मेरे पास धन दौलत ऐश्वर्य पद उन्नति प्रतिष्ठा सब कुछ मिलना चाहिए। ये कभी उन्होंने सोचा नहीं। उन्होंने खाली यही सोचा, मेरे भगवान को मैं प्रेम भक्ति से कैसे प्रसन्न करूं और मेरे भगवान मेरे हृदय में रहे और मैं हमेशा भगवान का सोते जागते उठते बैठते, बाथरूम में जाते नहाते आके बैठ, किधर किससे भी बात करूँ तो भी मुझे वो भगवान स्वरूप आदमी देखे, किसी माता जी से बात करूँ तो भगवान स्वरूप माता जी, सब प्राणी मात्रा में झाड़ पौधे सब में उन्होंने भगवान स्वरूप देखा और इसीलिए भगवान उनके हृदय में। तो ऐसी जो भक्ति होती है तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति होने के बाद, उत्तमा भक्ति कहने के बाद, सब भक्ति के स्तर उसमें आने के बाद ही भगवान कहते हैं यस दिस इज माय डिवोटी, यही मेरा भक्त है। और ये उसके बाद भगवान अपने धाम से विमान भेज के उसको लेके जाते। तो ये बात है। तो इसीलिए बाकी जो लोग रहते हैं कि हमें लोग बोलते हैं कि देखो मैंने जब से भक्ति में आया हूँ मेरा कितना घाटा हुआ, तो यो कोई जो उसको जो संतुष्ट करने के लिए, मुक्ति देने के लिए भगवान ने 5 प्रकार रखे हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति की तरह सेवा करना चाहता है वो 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं लेता है, कहने का मतलब ये है। तो वही मुक्ति नहीं लेता, इसका मतलब क्या? उसके दिल में यही बात है कि मुझे हमेशा आपकी चरण में सेवा ही करते रहना है, बाकी मेरी अपेक्षा कुछ नहीं, ये सिद्धांत होता है। और इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि कोई भी भक्त जब भक्त बनता है तो उसने अपना मन कनखर करना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान से बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। भगवान मैं तुम्हारी भक्ति करूँगा, 16 माला करूँगा, 32 माला करूँगा, 64 माला करूँगा, 100 माला करूँगा, लेकिन मेरे को इतना इतना फ़ायदा दे, तो ये बिजनेस हो गया। तो भगवान के साथ बिजनेस करता है उसको कुछ प्रॉफिट नहीं था। भगवान बिजनेस में क्या करते हैं, जो अभी कोई भगवान की सेवा करता है वो पगार लेता है तो बिजनेस हो गया। कोई भगवान के मंदिर में काम कोई भी सेवा करता है और उसका पैसा लेता है या उसके बारे में बदले में कुछ लेता है, तो प्रसाद ठीक है प्रसाद, लेकिन बाकी का जो चीज़ है तो वो पैसा लेके काम करना बिजनेस है, और भगवान से कोई आस रखना मांग लेना ये भी बिजनेस है। तो वैसा काम नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध भाव से भक्ति करनी चाहिए और भक्ति में उन्नति करके शुद्ध भक्त बन के उत्तमा भक्ति में प्राप्त करना है। तो वही भक्ति में हमें आनंद मिलता है। तभी कभी नुकसान अगर होता है हमारे भक्ति में आने के बाद तो कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसीलिए गीता सार क्या बोलता है कि जो गीता सार में यही बोलता है, जो कल तुम्हारा था परसों किसी और का होएगा, तरसों किसी और का होएगा। तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, तुम क्यों रो रहे हो, तुमने क्या खो दिया है।
जो कुछ तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम क्यों पश्चाताप कर रहे हो। तो ये गीता सार क्यों बोलती है, क्योंकि जब आदमी खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, खाली माया मोह में ये दिखता है, उसमें अंधा बन के लोग उसके पीछे दिन रात रह के मैं किसके लिए यहाँ आया हूँ और मेरा क्या सिद्धांत है, वो खुद को भूल गया है दूसरे को देख के, और इसीलिए वो दुख भोगता है। भक्ति में आने के बाद भक्त दुख नहीं भोगता है, क्योंकि वो सबको त्याग करके जब भक्ति में आता है तो आनंद से जीवन जीता है, और उस जीवन जीने का उसका स्टाइल ही अलग रहता है, क्योंकि अपेक्षा नहीं रहती। जब अपेक्षा रहती है, उसको सक्सेस नहीं मिलता है, तभी वो दुखी होता है, बाद में उसका बीमारी चालू होता है, टेंशन चालू होता है, वो बहुत कुछ होता है। तो भक्ति में आने वाले व्यक्ति ने यही सोचना चाहिए, मुझे किसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे खाली भगवान के भक्ति की ज़रूरत है, बस भगवान की भक्ति करूँगा, और जो मिलता है उसमें समाधान मान के मैं भगवान को समर्पित करके मैं आत्मसात करूँगा। ये जब कहेगा तभी भक्ति में सरस होएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।